हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और आज संडे है तो संडे थोड़ा स्पेशल तो होना चाहिए। तो हम आज मार्केट घूमने के लिए जाएंगे। सोचा मैंने कुछ शॉपिंग कर वगैरह कर लेंगे। तो बस मैं सारे काम से फ्री हो गई थी। और आजकल ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया है, क्योंकि मेरी भाई जी नहीं आ रही हैं कई दिनों से। उनके अंगूठे में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो बोल रही हैं कि मेरे आना नहीं हो पाएगा, प्लीज़ आप संभाल लेना। तो बस उसी चक्कर में मेरा काम बहुत लेट हो जाता है। और देखो मेरी थ्रेडिंग ना बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं कितना गंदा मुँह बना रही हूँ। अब क्या करें, अब थ्रेडिंग बिना काम चलाना पड़ेगा। सर्दी में जाने की इच्छा भी नहीं करती। मेरे पास ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं थी कांच की, तो मुझे जो अच्छी लग रही मैंने इनको ही पहन लेती हूँ। वैसे ना येलो साड़ी के साथ ग्रीन या रेड चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं देख रही अपने आप को पर कम कम चूड़ी थी, इसलिए थोड़ी ज़्यादा सही नहीं लग रही थी। मैं सोच रही थी मैं मार्केट जाऊँगी तो चूड़ी वगैरह लेके आऊँगी। तो बस ऐसा सोचा है जाने के लिए, तो मैं पहले काम से फ्री हो जाऊँगी। और बस मैं चावल बनाने के लिए रखे आई हूँ। मैं आए थोड़ा सा सोया पुलाव बनाऊँगी, जो मतलब बच्चों को पसंद भी हो, खा लेते हैं। और बस खाने में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए। और बस छोटी लड़की नहा के आ गई है, उससे नहला मैंने कपड़े पहना देती हूँ, पहले उसे सर्दी लग जाएगी, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम है। और बड़ी लड़की अंदर चली गई है, तो बस वो भी कपड़े पहन रही है। और इसकी नौटंकी तो हमेशा ही शुरू रहती है। और उसे ड्रेस इतनी पसंद है बहुत ज़्यादा। और ये ड्रेस ना अलग अलग करके मार्केट से ली थी, मतलब पैंट अलग टी शर्ट अलग। अब उसको ये लगता है कि साथ में लिया है तो साथ में ही पहनना पड़ेगा। अब इसके साथ दूसरी पैंट भी पहना दूंगी तो बिल्कुल नहीं पहनती, पसंद भी नहीं करती। हम लोग कितना भी कोशिश कर लें कि जल्दी फ्री हो जाएंगे, पर नहीं हो पाता फ्री। मतलब घर में इतने काम होते हैं, तो मतलब करते करते टाइम लग ही जाता है। और फिर शाम को बहुत लेट निकलना हुआ था हमारा जाना। फिर भी सर्दी का मौसम था, फिर भी उधर से जल्दी ही आ गए थे, क्योंकि पास ही जाना था मार्केट के लिए। मतलब गनगौरी मार्केट जाना है, जहाँ पे होलसेल थोक की दुकान अच्छी है, मतलब अच्छे खासा सामान मिल जाता है उधर, मतलब अच्छा ही मिलता है। और उसके बाद देखो जो नौटंकी की शुरुआत उसकी फिर से शुरू हो गई। मैं बोल रही कंघी करा लो, उन्हें पानी टपक रहा है, वो गीले बाल हो रहे हैं, तो कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। उसके बाद मैं तेल लगाने की बोल रही, मैं चेहरे पर तेल लगा देती हूँ। और उसी से एक अंदर भाग गई थी, उन्हीं के अंदर लग गई थी। मैं थोड़ा सा ऑयलिंग कर लूँ तो बालों में चेहरे पे। मैं ज़्यादा सर्दी में नारियल के मतलब सरसों का तेल ज़्यादा पसंद है बच्चों को लगाना। और अंदर जाके देखा तो बड़ी लड़की भी कपड़े पहन रही थी। तो मम्मा बोल रही मुझसे तो उल्टा सीधा पिन ही नहीं रहा था, छोटा गला है वो आगे हो जाता है। और मैं नाय से बोल रही मैंने नाया है, तुम टॉवल गीली टॉवल इस बेड में मत रखा करो। और इनाया पूछ रही थी मम्मा फ्लावर किसके लिए लगाए ना, पापा अब दोनों के लिए लेके आए हैं, तुम दोनों का कैसे यूज करेंगे हम दोनों। मैं नहीं ऐसे खेल लेना। और बस देखो टोपा वैसे टाइम पे मिलते नहीं है, मैंने अब सेट कर दिए। पर फिर भी मतलब गुम हो जाएंगे उधर उधर, बेड के नीचे या फिर कम्बल के नीचे घुस जाते हैं। और ये छोटी लड़की मेरी शरारत करती रहती है। फ्लावर फिर से दिखा रही है। पूरी एक्टिंग बाज है, एक्टिंग बाज, एक्टिंग करा लो बस। जब तक मेरे चावल भी बन गए थे, मैंने बच्चों के लिए चावल बिना धनिया के निकाल लिए थे, क्योंकि बच्चे धनिया खाते नहीं हैं। और वैसे आलू भी ज़्यादा नहीं खाते, पर मैं आलू जब खाते हैं ना तो मैश कर देती हूँ, तो बस अच्छे आराम से खा लेते बच्चे। और धनिया से हम दोनों के लिए मिक्स किया है, अपनी और हस्बैंड के लिए। और भाई भी चला गया 10-15 दिन पहले, तो उसके बिना बहुत सूना सूना लगता है। जब खाना खाते हैं तब उसकी ज़्यादा याद आती है, क्योंकि हम पांचों लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे। कभी गुस्सा हो जाती है ना सनाया, तो बस मनाने का इसे यही तरीका है कि बस हार्ट बना देती है मम्मी, बस मान जाएंगी। बस इसके लिए चावल दे दी मैंने, जाओ ना खा लेके जाओ। और इनाया से बोल दो दीदी से कि वो भी अपने लिए चावल लेके लेके जाए। बस मैं भी चावल लेके जा रही थी। मुझे शेजवान सॉस ज़्यादा पसंद है चावल के साथ, क्योंकि ज़्यादा सिंपल से हो जाते हैं ना चावल, तो पसंद नहीं आते। और फिर थोड़ा तीखा अच्छा लगता है, थोड़ा तीखा भी हो साथ में। और सॉस के साथ फिर खाना मस्त लगता है ये, खैर। और फिर उसके बाद इनाया बोल रही थी कि मम्मा मुझे भी टेस्ट कराओ थोड़ी चावल सॉस के साथ में, पर उसे बहुत तीखा लगा। मैंने बोला इनाया तुम रहने दो, तुम मत खाओ इसको। और उसके बाद हम खाने वाने से फ्री होने के बाद हम रेडी सेडी होके हम बाज़ार के लिए निकल गए थे। बस चारों बैठे गए, अपनी सवारी हो गई। और उसके बाद हम रास्ते में जा रहे थे, तो बस कॉलेज भी मिला था इन्हें, जो हस्बैंड मेरी पीजी कर रहे हैं इसमें। आयुर्वेदिक कॉलेज है, पास में ही है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है। और आगे जाके फिर हमें जोरावर सिंह गेट का भी थोड़ा सा मैंने
लिया था। मैंने कि अच्छा लग रहा था। मैंने कि ज़्यादा कभी ब्लॉग बनाया नहीं यहाँ से निकल के। मैंने कि फर्स्ट बार है। और कॉलेज का तीसरा हमारा गेट था, इधर से मैं ज़्यादा जाती थी योगा करने के लिए। और बस पुरानी मार्केट पहुँच गए हैं, जो गनगौरी मार्केट है, मतलब जहाँ पे ज्वेलरी, कंगन, होलसेल की दुकान, मतलब सारी महिलाओं की सारी चीज़ अच्छी मिल जाती है इधर। मैं भी काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, कंगन वगैरह लेके आई थी, ज्वेलरी भी लेके आई थी। वो मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे बच्चे ने फ़ोन ले लिया था और फिर इनके पास दे दिया था, तो फिर उस टाइम बंद ही रहा सारा दिन। और उसके बाद फिर हमने छोले भटूरे भी खाए थे। उसके बाद हम फ्री हो गए थे ना, उसके बाद रास्ते में घर के लिए जा रहे थे, तो बच्चों के लिए ये पतंग पसंद आ गई। अब बोलते मम्मा हमें पतंग चाहिए, पापा हमें पतंग चाहिए। छोटी छोटी से उनको पतंग दिलाई थी। फिर थोड़ा चल के फिर मुझे थोड़ी बकेट वगैरह लेनी थी, तो मैंने 2 बकेट ली थी। मैं लेने तो मैं चूड़ियों का बॉक्स लेने गई थी, पर मुझे वो मिला ही नहीं क्योंकि संडे था ना, तो पूरी बाज़ार बंद ही था। तो उसके बाद मैं 2-3 बकेट ली थी। उसका तो पेमेंट कर दिया था मैंने कि हस्बैंड से ले गई थी, मेरा पर्स उनके पास ही था। और उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे। और देखो संडे है तो फिर मार्केट पूरी बंद पड़ी है, बिल्कुल थोड़ी बहुत ही खुली है। और वैसे इनको टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है बाहर जाने के लिए। ज़्यादातर मैं दीदी के साथ जाती हूँ मार्केट वगैरह, कुछ भी सामान लेना होता है तो, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा पता रहता है यहाँ की सारी चीज़ों को। वैसे ही वो यहाँ पे प्रॉपर रहती हैं तो उनको पता है ज़्यादा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। पर ये है कि अब मैं यहाँ पर रहते रहते अब थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। और जी ब्रह्मपुरी की मार्केट है, मतलब गनगौरी से निकलने के बाद ये मार्केट ठीक है, मतलब सारा सामान यहाँ पे भी अच्छा मिल जाता है। और रास्ते में पार्क मिला था, और जब हम पार्क आते ना तो पार्क बहुत गंदा था उस टाइम पे, मतलब ऐसे ही पड़ा था। अब देखो कितना साफ़ सुथरा हो गया। जब हमारा जाने अब हमारा जाना नहीं हो पाता तब कितना अच्छा लग रहा है। और पार्क का मेन दरवाज़ा था और सामने इसका ताल कटोरा है। और बस उसके बाद हम घर के लिए निकल जाते बस, और पहुँच गए थे घर पे। बच्चे भी अपनी पतंग लेके इतने खुश हो रहे थे और जाके एक्साइटेड थे कि हम जाके देखेंगे। और मैंने भी सामान रखा। पर अब तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, अगले ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, सामान दिखाऊँगी। और उसके बाद बस ठीक, बाय बाय।